सियाही लगता है ना, उसे उंगली ऐसा करते रहो और 24 में ऐसा उंगली करेंगे कि सीधा गुजरात रॉकेट की तरह उड़ के जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है ना, हमारे मालिक है क्या? प्रधानमंत्री कौन बनाता है? हम जनता बनाते हैं। ये मोदी अपना छाती फुला रहा है, ये फर्जी 56 इंच का है। 56 इंच का सीना कांप गया है जब से राहुल गांधी ने इसका सीना नाप गया है। जानता ही नहीं था कोई। चाय की केतली में खुदाई करके इस देश को निकाला क्या बाहर। नेता जो सांसद और एमएलए बन के बंदर की तरह इस पार्टी में घुसता है, बंदर की तरह उस पार्टी में आता है, तो अब हम जनता राइट टू रिकॉल की मांग करेंगे। गरीब का बेटा, मसीहा है। गरीब का बेटा है, बोल रहा है 35 साल मैंने भीख मांग के खाया और पूरे देश की जनता को कटोरा पकड़ा रहा है कि तुम भी मांगो मेरे साथ। इस बार ये भीख मांगने जाने वाला है। मोदी जी की ताकत कुछ नहीं है, हम 140 करोड़ जनता की ताकत है। ये देश निर्माण मोदी जी ने चाय की केतली से नहीं किया था, हम जनता ने इस देश का निर्माण करते हैं। इस देश का मजदूर इस देश का निर्माण करता है। 24 में जनता जो है हमारी, हम जनता एक चाय की केतली देंगे, एक हाथ में कटोरा देंगे, बोलेंगे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना। लेकिन अब हमारे देश की सत्ता जो है तुम जैसे बहरूपिये के हाथ में नहीं। कपूर बोलता है ना, फौ को फौ ना कहे तो लौ कहे। तो आप ये बताओ, निकम्मे को निकम्मा ना कहे तो मोदी है तो मुमकिन नहीं है। शिक्षा है तो मुमकिन है, शिक्षा है तो समानता है, शिक्षा है तो हमारा डेवलपमेंट है। भारत 24 घंटा काम करता है, पर करता क्या है ये बताओ। मोदी जी का विरोध इस फिल्म ने बता दिया कि इस बार मोदी जी का जो थैला है जनता ने पैर से दाब दाब के पूरा पैक करके रख दिया है। मोदी जी उठाएंगे और चले जाएंगे गुजरात। उसको हिट नहीं करा पाए ये बाइकाट गैंग। ये क्या है, एक समोसे की औकात नहीं होती, चौराहे पर खड़े रहते हैं कि कोई आएगा। ये अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ कि कोई आएगा तो मुझे चाय समोसा खिलाएगा। ये इनके एक समोसा खाने की औकात नहीं, और वो चलते हैं मूवी हिट कराने और बाइकाट कराने। अबे पहले तुम टिकट खरीदने की औकात तो रखो। साला दूसरे से समोसा मांग के खाते हो और चलते हो बाइकाट करने और हिट कराने, फ्लॉप कराने। आपको बस विरोध करना है मोदी जी का। इस मूवी में भी मोदी जी का विरोध करेंगे। जो विरोध के काबिल है हम उसका विरोध करेंगे। अब मोदी जी का विरोध इस फिल्म ने बता दिया कि इस बार मोदी जी का जो थैला है जनता ने पैर से दाब दाब के पूरा पैक करके रख दिया है। मोदी जी उठाएंगे और चले जाएंगे गुजरात। या तो एक केतली देंगे और एक कटोरा देंगे और बोलेंगे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना। लेकिन अब तुम हमारे देश के राजनीति में तो प्रधानमंत्री है ना, हमारे मालिक है क्या? प्रधानमंत्री कौन बनाता है? हम जनता बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री हमसे बड़ा हो गया क्या? लोकतंत्र में जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हुआ? घर परिवार ये तुम लोग डरा दी हो जनता को। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं लिए। ये मूवी देख के आप बड़े हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मनमोहन सिंह ने भी 10 साल में कोई छुट्टी नहीं लिया था। 18 घंटे काम किया। और दीमक 24 घंटा काम करता है, पर करता क्या है ये बताओ। अरे घर परिवार सब त्याग दिए हैं आप लोग। अरे मैं भी त्याग देता हूँ। मुझे 8.5 करोड़ का प्लेन दिलाओ और 30,000 किलो का रुपए का मशरूम दिलाओ, मैं भी खाऊंगा, ऐश करूंगा। ऐसे ही करना है ना। हाँ, विश्व थूक रहा है हम पर। अभी सिंगापुर के एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग किया ये G20 के ऊपर से, आपने देखा भी होगा। CNN का जो जापान वाला ना सिंगापुर का CNN का पत्रकार था, उसने क्या किया रिपोर्टिंग कि दिल्ली में जितने भी G20 में ये लगाए गए होर्डिंग लगाए गए, ये चुनाव को देख करके लगाया गया है। और जो है ये मोदी अपने चुनाव प्रचार को साध रहे हैं इस G20 के माध्यम से। ये तक बता दिया। तो ये बताओ, डंका बजा दिया कि घंटा बजाया? तो ये बताओ। कि मोदी जी की ताकत है, देश के बड़े बड़े नेता। अरे मोदी जी की ताकत कुछ नहीं है, हम 140 करोड़ जनता की ताकत है। ये देश निर्माण मोदी जी ने चाय की केतली से नहीं किया था, हम जनता ने इस देश का निर्माण करते हैं। इस देश का मजदूर इस देश का निर्माण करता है। दे रहे हैं ना मोदी जी। हाँ? मोदी जी जब से आए देश का मान सम्मान बढ़ा है। उसके पहले देश जानता ही नहीं था कोई। चाय की केतली में खुदाई करके इस देश को निकाला क्या बाहर। G20 हो रहा है। G20 बहुत बड़ी उपलब्धिता नहीं है। G20 में जितने भी देश हैं सबको बारी बारी से अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। ये मोदी अपना छाती फुला रहा है, ये फर्जी 56 इंच का है।
56 इंच का सीना कांप गया है जब से राहुल गांधी ने इसका सीना नाप गया है। हाँ अच्छा, हाँ, तो मूवी देख करके आज आप बहुत बड़े फैन हो गए हैं लग रहा बहुत बड़ा फैन शाहरुख खान का हो गया हूँ मूवी मैं। देखने मैं का कभी ऐसा शाहरुख किसी भी हीरो का फैन नहीं था, पर आज मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। मूवी देख के तो आप ऐसा कर रहे हैं जैसे 2024 में मोदी जी अब बताओ ना, ऑक्सीजन के अभाव में जो बच्चे मरे थे बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में, उसको भी एक्सपोज कर दिया। बाबा की सरकार को ऐसा बुलडोजर के साथ पलटी कर दिया शाहरुख खान ने। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि 2024 के लिए ये एक संदेश है? संदेश है, ये संदेश है हम जनता को कि इस बार जो है ईवीएम का भी विरोध करेंगे मोदी जी और के राइट टू चेहरे के रिकॉल सामने का भी कुछ मांग नहीं है। करेंगे कि जो नेता जो सांसद और एमएलए बन के बंदर की तरह इस पार्टी में घुसता है, बंदर की तरह उस पार्टी में आता है, तो अब हम जनता राइट टू रिकॉल की मांग करेंगे, ताकि जैसे ही वो बंदर बना तो उसके गले में जो है ना पट्टा डाल करके ला के एक जगह पटक देंगे, खड़ा कर देंगे। मोदी जी के चेहरे के सामने मूवी वूवी कुछ नहीं है। मोदी जी चेहरा नहीं, मोदी एक तो ब्रांडिंग मुमकिन है है। और उनका ब्रांडिंग इस बार हम नोच लेंगे अपने वोटों के माध्यम से। और जो शेर की खाल में भेड़िया छुपा है उसे लाएंगे एक्सपोज करके बाहर। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है। शिक्षा है तो समानता है, शिक्षा है तो हमारा डेवलपमेंट है भारत का। चाहे नहीं तो अशिक्षित लोग क्या करते हैं, हम देख लिए मोदी जी को देख करके। मोदी जी गरीब का बेटा है, गरीबों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, गरीब का गरीब बेटा, का मसीहा है। गरीब का बेटा है। बोल रहा है 35 साल मैंने भीख मांग के खाया और पूरे देश की जनता को कटोरा पकड़ा रहा है कि तुम भी मांगो मेरे साथ। इस बार ये भीख मांगने जाने वाला है। मैंने बोला ना, मोदी जी के पास दो ऑप्शन है। एक इस बार 24 में जनता जो है हमारी, हम जनता एक चाय की केतली देंगे, एक हाथ में कटोरा देंगे, बोलेंगे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो भीख मांगना नहीं तो चाय बेचना। लेकिन अब हमारे देश की सत्ता जो है तुम जैसे बहरूपये के हाथ में नहीं देंगे। लाल किला का भाषण नहीं सुना? फिर से लहराएंगे तिरंगा। लाल किला, ये बताओ, ये निकम्मा जो निकम्मा जो है देश की विरासत को बेच रहा है, उसको वही शर्म से डूब जाना चाहिए था कि जिस लाल किले पर खड़ा होकर भाषण करता हमारा प्रधानमंत्री, उस लाल किला को डालमिया जो है मेंटेनेंस करता है। बताओ, इस सरकार के पास खुद के एक लाल किला को मेंटेनेंस करने की औकात नहीं, जो प्राइवेट को दे दिया कि तुम मेंटेन करो। आप निकम्मा बोल रहे हैं। हाँ, तो निकम्मे को क्या कहें? फा को फा ना कहें तो लॉ कहें। देखे हो ना कमीने, शाहिद कपूर बोलता है ना, फा को फा ना कहे तो लॉ कहे। तो अच्छा, आप ये कह रहे बताओ, हैं निकम्मे को निकम्मा ना कहे तो क्या? जवान सामाजिक मुद्दों पे मूवी बनी है। आपने बीते दिनों देखा होगा जिस प्रकार से एक शिक्षक ने कहा था कि पढ़े लिखों को अब वो बताओ। हाँ। तो अभी यार तुम फिर अंधभक्तों को एक्सपोज कर रहे हो। ये अंधभक्त ऐसे होते हैं, ये अंधभक्त चूरन ऐसे होते हैं कि जैसे ही काजोल ट्वीट करती है कि हम पर जो है अनएजुकेटेड पर जो पॉलिटिशियन है वो रूल करते हैं, तो अंधभक्त फटाक से पकड़ लेते हैं। क्यों? कहते हैं मेरा ही नेता तो अनपढ़ है। और जैसे ही करण सेंगवान कहता है अपने स्टूडेंट को, अन अकेडमी वाला, कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट करना, किसी का नाम भी नहीं लेते दोनों, तो वैसे ही अंधभक्त बोलते हैं हमारा ही नेता को कहा है, क्योंकि हमारा ही नेता तो अनपढ़ है। तो ये तो अंधभक्तों को पता चल गया किसका नेता अनपढ़ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो 2024 में क्या करने वाले? चलिए बताइए। आज तो मूवी देख के बहुत के खुश हो माध्यम गए से। हैं। गीत के माध्यम से। 2024 में बताया ना शाहरुख खान ने कि जिसे उंगली करते हो उसे, जहाँ स्याही लगता है ना, उसे उंगली ऐसा करते रहो। और 24 में ऐसा उंगली करेंगे कि सीधा गुजरात रॉकेट की तरह उड़ के जाएगा प्रधानमंत्री।